जय महाकाल। आज की जो रीडिंग होने वाली है जिसमें हम लोग देखेंगे कि आप लोगों का जो रिलेशनशिप है, वैसे कल वाली रीडिंग तो आपने देखा होगा, उसमें मैंने पास्ट लाइफ रिलेशनशिप को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करने की कोशिश करी थी। उसको मैं कंटिन्यू करूंगी आगे इस रीडिंग में, लेकिन एट द सेम टाइम आज की रीडिंग में थोड़ा सा हम लोग अपन चेंजेस करेंगे, क्योंकि क्या होता है कि पास्ट लाइफ रिलेशनशिप जो होता है ना, वो थोड़ा सा टॉक्सिक होता है, स्पेशली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के केस में। ठीक है, टॉक्सिक इन द सेंस इसलिए होता है क्योंकि ये कभी खत्म ही नहीं होता है। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप में अगर कुछ आपको ब्रेक आ जाए बीच में, गैपिंग आ जाए बीच में, तो आप समझ लो कि वहां पे कुछ दाल में काला है, तो ये कभी खत्म नहीं होता है। तो इसको आज अपन हम लोग देखेंगे कि मतलब इसमें क्यों ऐसा होता है, और आप लोग आखिर कब तक एक दूसरे के साथ रहोगे, और आखिर कितने साल आगे तक आपका रिलेशनशिप जाएगा। क्या आप अगर मान के चलो किसी भी तरीके से आपके दिमाग में ऐसा चल रहा है कि इस इंसान को छोड़ देना है, ठीक है, तो या फिर कुछ ऐसा आपकी लाइफ में चल रहा है कि थोड़ा टॉक्सिक हो गया है रिलेशनशिप, और आपके दिमाग में चल रहा है कि क्या मैं इसको इन फ्यूचर छोड़ पाऊंगी, या एक दूसरे को आप लोग छोड़ नहीं पाते हो। ठीक है, तो ये भी चीजें आज अपन क्लियर करेंगे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ये वाला केस बहुत ज्यादा होता है कि एक दूसरे को इंसान छोड़ ही नहीं पाता है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आप अपनी मैरिज लाइफ में कितने भी अच्छे हो या बुरे हो, फिर भी इस केस में ऐसा होता है कि इंसान छोड़ नहीं पाता है। तो ये चीजें भी अपन देखेंगे, उनके डीप डार्क इंटेंशंस भी आपके बारे में अपन जानेंगे, और एट द सेम टाइम आज हम लोग रीडिंग में थोड़े से रोमांटिक बातें भी करेंगे कि उनके दिमाग में क्या चलता है। ये सारी चीजें करने वाले हैं। 30 साल से कम उम्र के अगर यहाँ पे कोई है तो मेरी वीडियो छोड़ के चले जाओ, क्योंकि आपको मेरी वीडियो समझ में नहीं आएगी, आपके लायक मेरी वीडियो नहीं है बाबू। मैं 18 प्लस की रीडिंग नहीं करती हूँ, मैं 30 प्लस की रीडिंग करती हूँ। ठीक है, तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट, कीप काम एंड लिसन टू मी। और आज हम लोग सब देखेंगे, ठीक है। और अगर लाइफ में ज्यादा प्रॉब्लम है बाबू, ठीक है ना, तो आपको एस्ट्रोलॉजी में आना ही पड़ेगा। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, टैरो कार्ड रीडर हूँ, पामिस्ट हूँ, वास्तु देखती हूँ, फेस रीड करती हूँ, और मैं सर्विस में भी हूँ। तो अगर आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा तभी कॉल कीजिएगा, अदरवाइज मत कीजिएगा, क्योंकि भरोसा होना बहुत जरूरी है। आपको मेरे पे भरोसा होना चाहिए। एट द सेम टाइम देखो, कड़वा सत्य सुनना होगा तभी मेरे पास आना, अदरवाइज मत आना। आपका दिल रखने के लिए मैं कुछ भी नहीं बोलने वाली हूँ। नेगेटिव आया तो मैं रेमेडीज जरूर बताऊंगी, ठीक है ना। ओके, ठीक। तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। पहले तो अपन यही देखेंगे कि आपका रिश्ता जो है आगे आखिर कितने सालों तक जाएगा। देखो, मैं 30 प्लस इसलिए बोलती हूँ ना, समझने की कोशिश करो, क्योंकि क्या होता है ना कि आपकी एज अगर कम है, 28 साल से कम है, तो आपको ये सारी बातें ना समझ में नहीं आएंगी जितनी बातें मैं बोल रही हूँ, क्योंकि निब्बा निब्बी की लव स्टोरी ना अलग होती है। निब्बा निब्बी इन द सेंस जिनकी उम्र 15 साल, 16 साल, 20 साल, 25 साल होता है ना, उनकी लव स्टोरी अलग ही लेवल की होती है। उसमें तो कुछ और ही दिखाई देते हैं, दिन में तारे भी दिख जाएंगे, बट यहाँ पे रियलिटी होती है। यहाँ पे मतलब पर्सन जो होता है, दोनों में से कोई एक इंसान काफी ज्यादा प्रैक्टिकल होता है, और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है भाई। पैसा कमाना होता है, समझ रहे हो ना इस चीज को, घर चलाना होता है, बच्चे होते हैं, पति होता है, पत्नी होती है, सारी चीजें होती हैं, तो आपको प्रैक्टिकल बनना पड़ता है ना चाहते हुए भी, समझ रहे हो। तो ये चीजें थोड़ी अलग होती है, और ये चीजें छोटे बच्चों के बस की बाहर की बात है, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि भाई क्या हो रहा है आपकी जिंदगी में, ठीक है। चलिए, ओके, कुछ ज्यादा ही तूफान मचा हुआ है बहुत सारे लोगों की जिंदगी में, या फिर जिंदगी लटक गई है नाइट ऑफ, या तो आपकी लाइफ में बहुत ही ज्यादा उतल फुतल चल रहा है, ठीक है, या फिर ऐसा हो रहा होगा कि आपकी लाइफ स्ट्रक हो गई होगी, या फिर आपका पर्सन कुछ ज्यादा बोलता ही नहीं होगा। यहाँ पे ये दोनों कार्ड सबसे पहले आए हैं, एंड एट द सेम टाइम 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, द एम्प्रेस, वाओ, सो ब्यूटीफुल कार्ड, 6 of Pentacles, 10 of Cups। ये तो सारी कहानी ही सामने आ रही है। ऐसे क्यों हो रहा है? ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। 10 of Cups, King of Swords। मैं खत्म करने की बात कर रही थी अभी जस्ट कुछ देर पहले, और यहाँ पे तो बातें ही आगे बढ़ती जा रही हैं। देखो, मैं सिंपल इज दैट, मैं आपको ये समझाने की फिलहाल कोशिश कर रही हूँ, ठीक है ना, कि आपका जो रिलेशनशिप है चाहे जैसा भी चल रहा हो, ठीक है, यहाँ पे मैंने बहुत कोशिश करा है इस चीज को बाबू निकालने के लिए, ठीक है, कि क्या आप लोग दोनों एक दूसरे को छोड़ दोगे, या फिर मान के चलो नो कांटेक्ट का सिचुएशन है, या फिर किसी तरह का ब्रेक आया है,
तो क्या आप दोनों का रिश्ता टूट जाएगा, ऐसा होगा? मैंने ये चीज निकालने की यहाँ पे कोशिश करी है। तो यहाँ पे बाबू देखो, घुमा फिरा के मैं बोलूँ तो कभी कभी सिचुएशन तो बहुत अच्छा, घुमा फिरा के क्यों बोलूंगी मैं तो डायरेक्ट ही बोलूंगी ना, इसमें घुमा फिरा के बोलने वाली कौन सी बात है। आपके सामने कार्ड है, देखो अगर मैं एक लाइन में बोलूँ ना तो आपका ये जो रिश्ता है ना बाबू, ठीक है, चाहे जितना भी बुरा चल रहा हो या जितना भी अच्छा चल रहा हो, मैं दोनों केसेस में बिल्कुल अच्छे तरीके से बोल रही हूँ, सुन लो ध्यान से। चाहे आपका पर्सन बहुत अच्छा हो, चाहे आपकी नजर में आपका पर्सन बहुत ही बुरा हो, लेकिन ये रिश्ता बहुत आगे तक जाएगा। कुछ लोगों के केसेस में मैं देख पा रही हूँ कि आपका रिश्ता जो है टूटने के कगार पे ऑब्वियसली आया हुआ है, क्योंकि टावर का कार्ड सबसे पहले ही आया था। इट मीन्स दैट कि आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो मेंटली डिस्टर्ब है राइट नाउ, ठीक है ना। तो उन लोगों के केसेस में भी मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि आपका पर्सन हो सकता है एकदम साइलेंट मोड पे चला गया होगा। अगर ऐसा सिचुएशन है तो फिर भी ये बंदा जो है ना, बड़ा ही मतलब मैं क्या बोलूं यार इस इंसान को, मतलब ये इंसान ऐसा है कि नहीं छोड़ेगा आपको। हो सकता है आपसे वो बात ना करे, लेकिन छोड़ेगा नहीं आपको। टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आता है दोनों चीजों को बराबर लेके चलना। आई मीन टू से कुछ महीनों के बाद, कुछ दिनों के बाद ऑटोमेटिक कांटेक्ट कर लेगा या ऑटोमेटिक बात करना। और अगर आप लोगों का रिलेशन है, ऑलरेडी आप लोग बात कर रहे हो, तो वेल एंड गुड, आप लोगों का रिश्ता तो आगे जाएगा ही जाएगा। आप लोग दोनों एक दूसरे को नहीं छोड़ पाओगे वो, क्योंकि क्यों इसलिए बोल रही हूँ, क्योंकि देखो दोनों सिचुएशन सामने आई है, दोनों की दोनों सिचुएशन सामने आ गई है कि द टावर का भी कार्ड है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है, दोनों का दोनों देखो सिचुएशन आ गया है सामने, ठीक है ना। अगर मान के चलो फॉर एग्जाम्पल आपके पर्सन बहुत अच्छे हैं, ठीक है, और मान के चलो उतना नहीं बात करते हैं या उतना बातें नहीं होती हैं, आप इंतजार करते हो, वो थोड़ा कम ही बोलते हैं या किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है, तो भी आगे टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया हुआ है, एम्प्रेस का कार्ड आया हुआ है, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया हुआ है, ठीक। और अगर मान के चलो कि आपका रिश्ता टूटने के कगार पे, या फिर आपके दिमाग में आ रहा है कि नहीं इसको मैं छोड़ देती हूँ, या फिर ये अब हमारा रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता है, या फिर कुछ भी प्रॉब्लम एनीथिंग आपके दिमाग में अगर आ रही है, तो भी ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, क्योंकि आगे कंटिन्यू वो सेम चीजें हुई हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको समझने की जरूरत ये है कि यहाँ पे टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया हुआ है, देख सकते हो आप, और यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड आया हुआ है। अब देखो इस चीज को समझने की कोशिश करो आप। टू ऑफ पेंटिकल्स का मतलब होता है कि आपके पर्सन जो है, वो इंसान जो भी है, वो दो लोगों को लेके चलेगा, दो चीजों को लेके चलेगा। दो लोग मतलब उसका थर्ड पार्टी सिचुएशन, एट द सेम टाइम आप, और या फिर उसका फैमिली और आप, या उसका काम और आप, दोनों को एक साथ। मतलब ऐसा नहीं है कि वो एक चीजों को लेके चलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि ये इंसान जो है ना कहीं मैं बोल सकती हूँ कि ऐसा हो सकता है बाबू कि ये इंसान बहुत नाप तोल के चलने वाला मेका हो सकता है, या फिर किसी के साथ बेईमानी करने वाला मेका नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर मान के चलो इन्होंने आपके साथ किसी तरह का कोई बैड बिहेव किया होगा, उसके पीछे भी कोई बहुत बड़ा इंटेंशन हो सकता है उनका, कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ, ऐसा हो सकता है अगर ऐसा आपके साथ हुआ है तो। अब यहाँ पे मिला जुला के मैं आपको एक ही लाइन में बोलना चाहती हूँ कि आप जो सोच रहे हो कि क्या मैं इसको कभी छोड़ पाऊंगी, तो दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर यू। इवन मैं सबके लिए बोलूंगी 100 में 100%। अगर बहुत बड़ा गैप आया है, 2 साल 3 साल का भी गैप आया है, तो भी समझ लो कि आप लोग एक दूसरे को नहीं छोड़ोगे। इवन कुछ लोग तो यहाँ पे ऐसे भी हो सकते हैं कि जिनका बहुत पहले से उस इंसान को आप जानते हो और नया रिलेशनशिप बना हो कुछ साल पहले या कुछ महीने पहले, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बहुत पहले रिलेशनशिप हो और बीच में गैप आया हो और फिर से रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ हो। ऐसा भी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे मैं रीडिंग में देख पा रही हूँ। देखो यहाँ पे एक और बात मैं बोलना चाहती हूँ कि आपकी जो पर्सन है ना, वो काफी वो हो सकते हैं, मतलब वैसा इंसान हो सकता है, थोड़ा सा सनकी आदमी हो सकता है, या फिर बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकता है। मैच्योर होगा, पूरी मैच्योरिटी होगी उसके अंदर, लेकिन क्या है कि किसी किसी मैटर में ये एकदम सनक जाएगा। मतलब सनक जाएगा मतलब होता है, ये बिहारी लैंग्वेज है बेसिकली, ये सनकने का मतलब होता है कभी कभी ये सटक जाएगा, इसका दिमाग जो है खराब हो जाएगा, ये कभी कभी कुछ भी बोलेगा, कुछ भी बकेगा आपके सामने, या अचानक से आपके ऊपर गुस्सा हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें हो सकती हैं, तो इसके लिए आपको माइंड करने की जरूरत नहीं है बाबू, क्योंकि ये बंदा जो है चाहे आपको दिखाए या ना दिखाए, ये कहीं ना कहीं आपसे काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड है। मतलब मैं अगर एक लाइन में बोलूँ तो ऑब्सेशन इसके अंदर बहुत ज्यादा है। और ये बंदा जो है ना, कहीं का गुस्सा कहीं उतार सकता है, मतलब कि कहीं और का गुस्सा आपके ऊपर उतर सकता है, बहुत ही ज्यादा। मैं बिल्कुल प्यार से बोल सकती हूँ कि कहीं और का गुस्सा आपके ऊपर बाबू उतर सकता है। तो आप अगर इसी इंसान के साथ हो रिलेशनशिप में, तो बस इतना ही जानो कि बहुत ही ज्यादा सावधानी के साथ आपको इसके साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, नहीं तो वो क्या बोलते हो, उस चीज के शिकार हो जाओगे। शिकार इन द सेंस
किसी और के करने की सजा आपको मिल जाएगी। मतलब कोई और गलत किया रहेगा उसके साथ, कहीं और कुछ हुआ रहेगा और वो आपके ऊपर फूट जाएगा, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। ओके, किंग ऑफ सॉर्ट्स आया हुआ है। आप दोनों के रिलेशनशिप में अगर मैं पावरफुल देखूं तो कोई एक ही इंसान है, दोनों की बस नहीं चलती है, सिर्फ एक ही इंसान की बस चलती है और वो आपके पर्सन की बस हो सकती है, बस उसी का चलता है, आपका बस नहीं चलता है। या फिर आप अगर आपकी बस चलती है तो एक ही पर्सन के केस में, 99% के केस में उनका ही चलता होगा। 10 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ कप्स एंड एम्प्रेस। अभी देखो इसका सेंस ये हो गया घर की मुर्गी दाल बराबर, ठीक है। आपको ये इंसान ने टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया होगा, या फिर आपको वाइफ मानता होगा या हस्बैंड मानता होगा। उसको पता है कि आप कहीं नहीं जाने वाले हो, आपकी गाड़ी यहाँ पे आके रुक चुकी है, आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते, उसको छोड़ के जिंदा आप नहीं रह सकते। तो इसने बहुत अच्छे तरीके से आपकी नस को पकड़ चुका है, मतलब ये आपकी नस को बेसिकली पकड़ लिया है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपके दिल में क्या चल रहा है। इसको आपका नस नस पता होगा, और ये आपको वाइफ मानता होगा या हस्बैंड मानता होगा, ठीक है, मतलब हस्बैंड मानती होगी। ये यूनिसेक्स रीडिंग है, आप लोग समझ लो। तो ये दोनों चीजें एक साथ आ रही हैं, समझ रहे हो आप इस चीज को, मतलब कि घर की मुर्गी दाल बराबर। आपकी कंडीशन ऐसी है कि घर की मुर्गी दाल बराबर, मतलब आपका वैल्यू जो है लेकिन वैसा वाला नहीं है, गर्लफ्रेंड वाला सीन नहीं है आपके साथ, या हस्बैंड वाला, ये बॉयफ्रेंड वाला सीन नहीं है। उसको पता है कि मेरी वाइफ है और वाइफ कभी छोड़ के जाएगी नहीं, ठीक है, ऐसा हो सकता है। अगर मान के चलो किसी किसी का डिवोर्स का केस चल रहा है, ठीक है ना, तो आपको जीत मिल जाएगी। एट द सेम टाइम या डिवोर्स लेने का सोच रहे हो तो आपको बहुत ही सोच समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा। साथ ही साथ उस डिवोर्स के आगे आपकी सेकंड मैरिज के भी योग बन रहे हैं, यहाँ पे एकदम क्लियरली बोल सकती हूँ। यहाँ पे डिवोर्स के आगे सेकंड मैरिज के योग बन रहे हैं, या फिर अगर आपके हस्बैंड या वाइफ दोनों में से किसी एक की डेथ हो चुकी है तो वो बंदा बहुत ज्यादा टूटा हुआ होगा। आप लोग में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बहुत टूटे हुए होंगे, और वैसे सिचुएशन में आप उस पर्सन से मिले होंगे, या फिर आपका पर्सन विडो हो सकता है या हो सकती है, बट जब आप मिले होगे तो उसकी जिंदगी में खुशियां आई होंगी। लेकिन ना ये इंसान का एक चीज मैं समझ रही हूँ कि श्योरिटी नहीं है आपकी लाइफ में, किसी चीज की श्योरिटी नहीं दिख रही है, किसी तरह का क्लियरेंस नहीं दिख रहा है। मतलब ये बंदा ना कुछ करना ही नहीं चाहता। इवन डिवोर्स के केस के बाद भी मेरे को ऐसा लग रहा है ना कि ये बंदा जो आपका पर्सन है ना कुछ करना नहीं चाहता, मतलब इसकी लाइफ रुक चुकी है, ये स्पीचलेस हो गया ये आदमी, ये कुछ क्लियर नहीं कर रहा है, या इन फ्यूचर के लिए भी क्लियर नहीं कर रहा है। यहाँ पे एकदम मैं इजिली बोल सकती हूँ कहीं ना कहीं कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, एक लाइन में अगर बोलूँ तो। लेकिन ये बंदा आपको छोड़ना नहीं चाहता है, एक लाइन में अगर मैं बोलूँ तो ये बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। आपके पर्सन आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, आपके साथ किड्स बनाना चाहते हैं, आपके साथ फिजिकल होना चाहते हैं। होना क्या चाहते हो चुके हो आप लोग, बेसिकली 99% के केस में आप लोग हो चुके हो फिजिकल, और 1% के केस में मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग प्रेग्नेंट भी हुए हो। और किसी किसी का तो एक यहाँ जो रीडिंग सुन रहे हो उसमें से मुश्किल से 4-5 लोग ही होंगे जिनका बच्चा होगा उनसे, ठीक है। यहाँ पे 4-5 लोगों की बात की हूँ मैं, लाखों व्यूज आते हैं, इसमें से 4-5 लोग ही होंगे, और कुछ लोगों ने, लगभग 10-15 लोगों ने अबॉर्शन कराए होंगे। आपका मतलब प्रेग्नेंट आप हुए होंगे, यहाँ पे ये भी आ रहा है, या फिर आपकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट कभी हुई होगी, ये भी आ रहा है, ठीक है। आपके रिलेशनशिप की अगर एक लाइन में मैं बात करूँ ना तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप इसको मैं बोल सकती हूँ, या बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप मैं इसको बोल सकती हूँ। बट फिर भी आप लोगों का ऐसा है ना कि ये रिलेशनशिप आपके लिए बहुत मैटर करता है, मतलब आप इस इंसान से बहुत ज्यादा प्यार करते हो, एंड एट द सेम टाइम अगर मैं देखूं तो ये इंसान भी आपको प्यार करता है, लेकिन ये एक लिमिट तक प्यार करता है। आपका प्यार अनलिमिटेड है, समझो इस बात को। कैसे कैसे वो ये है कि वो भी प्यार करता है, वो भी टाइम देना चाहता है, देता भी है। किसी किसी का बाई चांस ऐसा नो कांटेक्ट सिचुएशन होगा, बाकी सबका ठीक होगा, लेकिन वो इंसान को, मतलब वो इंसान थोड़ा सा प्रैक्टिकल है, या फिर मैं बोल सकती हूँ हिडन है, इंट्रोगेटेड है, ठीक है। उसको आप लालच नहीं दे सकते हो किसी चीज की, लालची इंसान नहीं है, लस्ट नहीं है उसके अंदर। देखो फिजिकल तो हर कोई होना चाहता है, लेकिन एक होता है कि फिजिकल रिलेशनशिप, फिजिकल बातें, सेक्सुअल टॉक, लेकिन लस्ट एक होता है वो बहुत कम लोगों में होगा। मतलब कि 1-2% के केस में होगा कि सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल टॉक, सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल टॉक, नहीं वो वो इंसान फिजिकल होने के साथ साथ आपके साथ इमोशनल भी है। और कुछ लोगों का देखो ऐसा है ना कि आप उस इंसान को सिड्यूस नहीं कर सकते हो। सिड्यूस समझ में आता है ना? नहीं आता है तो सर्च कर लेना गूगल पे जाके सिड्यूस का क्या मतलब होता है, ठीक है। तो उस इंसान को आप सिड्यूस नहीं कर सकते, और ये केसेस मेरे को लगभग
20% के केस में बाबू दिख रहा है, ठीक है ना, कि आप सिड्यूस करके उसको नहीं अपना सकते हो, उसको आप हाँ अगर आपने उस पर प्यार जताया, हाँ अगर आपने उसकी केयर दिखाई, अगर उससे अच्छे से बात किया, आई मीन ज्यादा ऑब्सेशन नहीं दिखाया, तब आप उस इंसान को जरूर अपना सकते हो, ठीक है ना। या फिर जब तब वो इंसान आपकी जिंदगी में ऐसे भी रहेगा ही रहेगा, बट अच्छे से रहेगा, अंडरस्टैंड, अच्छे से रहेगा। कुछ लोगों के केसेस में मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन चाहे जैसा भी बिहेव करते हो, बट आपका ऐसा है ना कि वो इंसान मतलब कि चाहे जो भी सोचता हो आपके बारे में, लेकिन उस इंसान की नजर में ऐसा है कि आप बहुत ब्यूटीफुल हो। आपके मतलब एक लाइन में अगर मैं बोलूँ तो आप लोगों का ऐसा है ना कि किंग ऑफ सॉर्ट्स एंड द एम्प्रेस की एनर्जी आ रही है। एम्प्रेस होता है बहुत प्यारा, आप दोनों में से कोई एक इंसान होगा जो दिल से बहुत प्यारा होगा और हद से ज्यादा प्यार करता होगा, मतलब हद से ज्यादा, और वो आप मोस्टली आप हो। लेकिन अगला जो है ना बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल है, मतलब मैं घुमा फिरा के अगर बोलूँ तो वो भी प्यार करता है, अभी जस्ट मैंने एक्सप्लेन किया था, बट वो प्रैक्टिकल इंसान है, वो वर्कहॉलिक इंसान है, वो प्यार करेगा, लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एक लिमिट तक, और आपको भी लिमिट में रखेगा वो, ठीक है। बहाने बना सकता है आपके सामने, नो डाउट ये इंसान बहाने बनाएगा ही बनाएगा। और थर्ड पार्टी सिचुएशन तो कंफर्म है, जरूरी नहीं है कि अगर आप लोग थर्ड मतलब जरूरी नहीं है कि आप लोग मतलब कि जैसे कि फॉर एग्जांपल बताओ कि कैसे बताओ, आप एक मैरिड हो और एक अनमैरिड हो, ठीक है ना, तो जरूरी नहीं है कि वो अनमैरिड है तो थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं होगा। थर्ड पार्टी सिचुएशन इन द सेंस कि उसकी फैमिली हो सकती है, उसका काम हो सकता है, ऐसा भी है। बट यहाँ पे देखो औरत दिख रही है, तो इसका मतलब हो गया, और एक मर्द दिख रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे 99% के केस में आप लोग मैरिड कपल्स हो। भले ही कुछ मतलब कुछ लोगों का तो ऐसा है कि मतलब डिवोर्स हो गया होगा या फिर विडो हो गए होंगे, ऐसा होता है, लेडीज जेंट्स मतलब दोनों की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। अभी देखो बाबू, कल मैं रीडिंग कर रही थी रात में, मैं आपको क्लियर बता रही हूँ, कल रात में लगभग मतलब 8 बजे के करीब में मैं रीडिंग कर रही थी आप लोगों का ये टैरो रीडिंग, बट क्या हुआ, वाईफाई का कनेक्शन चला गया और अपलोड नहीं हो पाया वीडियो। लेकिन अभी सुबह के बज रहे हैं, आप देखो कितने बज रहे हैं, 7:20 हो रहा है, ये सुबह का हो रहा है। मेरी घड़ी बिल्कुल सही है, ये फॉसल की वॉच है, और सुबह सुबह बैठ के मैं रीडिंग कर रही हूँ, और मैंने ब्रश किया है बस, और वो भी दातुन से, क्योंकि मेरी फास्टिंग है, और मैं बैठ गई हूँ। मतलब मैंने चाय भी नहीं पिया है, मुझे पता है कि इस रीडिंग की कितनी ज्यादा आपको जरूरत है, तो सिर्फ मैंने दातुन किया है और मैं बैठ गई हूँ, क्योंकि ट्यूसडे की मेरी फास्टिंग होती है, समझो इस चीज को। अभी मैंने पूजा भी नहीं किया है, पूजा भी रीडिंग करने के बाद मैं करूंगी, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, ठीक है, कि इसको एक्सप्लेन करने का मीनिंग ये था ना बाबू कि इस चीज को समझो आप लोग, ठीक है, कि थर्ड पार्टी सिचुएशन होगा ही होगा, समझ रहे हो ना आप इस चीज को। अगर आपका पर्सन अनमैरिड भी है तो किसी न किसी केस में थर्ड पार्टी सिचुएशन होगा ही होगा। आपका कुछ किसी किसी का पर्सन बड़ा ही अजीब है, मतलब कि किसी किसी केस में तो वो आपसे मिलने से डरता होगा, चाहे मेल और फीमेल कोई भी हो, मिलने से डरता होगा। और किसी के केस में वर्कहॉलिक है, इस वजह से टाइम नहीं मिलता, या फैमिली का प्रेशर है, नहीं मिल पाता है, ये चीज भी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो सेक्सुअल इंटेंशन जो होते हैं ना मैं अगर एक लाइन में बोलूँ तो वही मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था कि सिड्यूस करके आप उसको नहीं फंसा सकते हो, सीधे सीधे मैं बोलूँ तो, ठीक है। यहाँ पे ये आ रहा है, तो ये इंसान बहुत ही ज्यादा मैच्योर है बाबू, हो सकता है यह इंसान आपका बॉस हो, आपसे आप दोनों के बीच एज गैप हो, कुछ भी एज गैप हो थोड़ा बहुत, और आप बहुत मासूम हो, आपने दुनिया नहीं देखा है, हो सकता है देखा होगा, लेकिन ये जो कंडीशन अभी आपकी लाइफ में ये जो लोचा चल रहा है ना, यहाँ पे ऐसा है कि आप उसके बिना रह नहीं पा रहे हो, ठीक है। क्यों नहीं रह पा रहे हो ये आपको समझ में ही नहीं आ रहा है, ठीक है। और ये चीज समझने की जरूरत इसलिए है क्योंकि आपका काम में भी मन नहीं लगेगा, घर में भी मन नहीं लगेगा, हेल्थ बिगड़ेगी, मेंटल डिप्रेशन होगा आप लोगों को। तो आप समझ लो कि ट्विन फ्लेम और सोलमेट नहीं है ये, बेसिकली दिस इज कॉल्ड पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। इसलिए अब कुछ लोग बोलेंगे क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं, ये तो मेरा ट्विन है, ठीक है। देखो ऐसा है कि ट्विन फ्लेम और सोलमेट जो होता है वो गुड कर्मास में से आता है, और गुड कर्मास जो होता है वो पास्ट लाइफ रिलेशनशिप का होता है, ठीक है। तो मिला जुला के बात बराबर ही है, ठीक है ना। ट्विन फ्लेम और सोलमेट बहुत एक छोटा सा चीज है पास्ट लाइफ कनेक्शन का, ठीक है ना।
तो ये पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, तो इस चीज से निकलना इम्पॉसिबल है। आप एक काम करो, अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है तो बिल्कुल चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर बैड रिलेशनशिप चल रहा है तो उसको खत्म करने की कोशिश मत करना। अगर आपने खत्म करने की कोशिश करी तो ये फिर कर्मा रिपीट होगा, अगले जन्म में भी जाएगा, समझो इस बात को। एट द सेम टाइम आपका ये जो रिलेशनशिप है, मतलब कि अगले जन्म में चलो ठीक है जाएगा, लेकिन इस जन्म में आप ना मतलब न्यूट्रल हो जाओ। न्यूट्रल होना बाबू देखो बहुत ज्यादा जरूरी है, समझे ना इस चीज को, न्यूट्रल हो जाओ। आपको ऑब्सेशन नहीं दिखाना है, और खत्म करने का भी मत सोचो, छोड़ दो, मतलब यूनिवर्स पे छोड़ दो आप, मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ। अब हम ये देखेंगे कि 4 ऑफ कप्स, आपके पर्सन जो है थोड़े से डोमिनेटिंग तो होंगे, लेकिन एट द सेम टाइम अपनी मर्जी चलवाने वाले भी होंगे, लेकिन ये इंसान बहुत ही ज्यादा ना गौर करता है आपके ऊपर, मतलब कि आपने क्या पहन रखा है, आपने क्या नहीं पहन रखा है, ठीक है, आपके पास कितने पैसे हैं अगर फीमेल है तो ये भी देखती होगी, आप कौन कौन सी औरत की तरफ देख रहे हो, आपने आपकी नजर किधर है। अगर ये ऑफिस वाला स्कूल वाला कोई सीन है तो समझ लो कि आपकी जो बंदी है वो तो मतलब आपको आपके ऊपर पूरा पूरा नजर रखेगी, इवन आप भी ऐसा कर सकते हो, ठीक है। और अगर मतलब कि आपने कहीं देखा तो वो मार्क कर लेगी और बाद में आपसे पूछेगी ही पूछेगी, ठीक है। या फिर वो इंसान सोशल मीडिया पे आपको फॉलो करता होगा, ठीक है, कहीं पे भी आपको लगता होगा कि उतना फॉलो नहीं करता है, लेकिन ये इंसान हो सकता है दूसरी आईडी दूसरा कुछ बना करके, या फिर अपनी ही आईडी से व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, अगर व्हाट्सएप पे ब्लॉक हो तो फेसबुक पे, कहीं पे भी, इंस्टाग्राम पे हो सकता है ये इंसान आपको फॉलो करता होगा, ये इंसान आपको देखता होगा, ये कंफर्म कंफर्म यहाँ पे दिख रहा है। आपके जो पर्सन है गाइस वो थोड़े से वो बोल सकते हैं वो वाले हो सकते हैं, मतलब जैसे कि पुराने जमाने में पुराने ख्यालात वाले नहीं होते लोग कि इससे मत बात करो, उससे मत बात करो। इवन आपके मन में भी आता होगा कि ये मतलब जेलसी होती होगी थोड़ी बहुत आपके मन के अंदर, या लेकिन आपके मन के अंदर तो थोड़ी जेलसी होती है, लेकिन बुरा लगता है आपको, लेकिन उस इंसान का ऐसा नहीं कि वो इंसान फैमिली वाला आदमी है, मतलब कि वो चाहे उसकी छोटी हो या चाहे उसकी बड़ी हो, ठीक है ना, आप समझ लो वो इंसान ऐसा है कि वो अपने परिवार से अलग नहीं हो सकता है, लेकिन वो इंसान फैमिली वाला आदमी मैंने इसलिए बोला या औरत, क्योंकि ये इंसान ना मॉडर्न लोगों को उतना पसंद नहीं करेगा। मॉडर्न ज्यादा स्टाइल मारोगे, ज्यादा वेस्टर्न ड्रेसेस पहनोगे इसके सामने, ठीक है, ज्यादा स्टाइल वाली बातें करोगे तो 3 नंबर में चले जाओगे, आपकी वैल्यू नहीं रह जाएगी। तो ये चीज को समझ लो कि समझनी जरूरी है आपके लिए कि वो इंसान थोड़ा सा बूढ़ा है बूढ़ा कैसे बोलूं मैं, मतलब उसकी एज अगर 40-45 साल, 50-55 साल भी है ना, या फिर कम एज ग्रुप की अभी 20-25 साल, 30 साल भी है ना, तो उसकी दिमाग बुद्धि जो है वो मतलब 70 साल की हो सकती है, ठीक है, ऐसा हो सकता है। अब आप समझ लो कि वो इंसान बहुत ही अजीब है, ठीक है, कि उसको सब कुछ चाहिए, लेकिन ठीक है, नेगेटिव नहीं बोलूंगी मैं, ना ही कंजर्वेटिव बोलूंगी मैं, लेकिन हाँ ये बहुत ही वो है, मतलब समझो ना पुराने ख्यालातों का वो वाला इंसान है। ऐसा आपको रियलाइज नहीं कराएगा, बट उसके दिमाग की बात कर रही हो कि ये इंसान ऐसा ही है, और ये इंसान आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है। इवन आपसे बोला भी होगा, ये इंसान किड्स के लिए बोला होगा, बहुत सारे लोगों को बोल सकता है, ये मेल फीमेल दोनों की बात कर रही हूँ मैं। और अचानक से ऐसे गायब होगा ना आपकी जिंदगी से, या फिर अचानक से इग्नोर भी करने लगेगा, इतनी सारी बातें करने के बाद भी इग्नोरेंस दिख रहा है। किसी किसी एक केस में मैं देख पा रही हूँ कि थर्ड पार्टी सिचुएशन होने की वजह से आप बहुत ही ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो, और मतलब कि आपकी जिंदगी उसके घर वालों ने या फिर कोई थर्ड पार्टी ने या किसी चीज ने आपकी जिंदगी एकदम बर्बाद तबाह करके रखी हुई है, आप बहुत डर रहे हो या फिर बहुत ज्यादा आप मेंटली डिस्टर्ब हो। तो इतना डिस्टर्ब मत हो, मैं आपको एक लाइन में बोलना चाहती हूँ कि इतना डिस्टर्ब होने से कोई फायदा नहीं है बाबू। 100 बात की एक बात मैं बता रही हूँ आपको कि ये इंसान जो है, चाहे आप जितना भी डिस्टर्ब हो जाओ, ये इंसान अपनी फैमिली को तो नहीं छोड़ सकता है, और ना ही जो आप चाहते हो वो हो पाएगा, इसलिए डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है। और हो सकता है किसी किसी के केस में आपकी फैमिली में पता लग गया हो और उसकी वजह से भी बहुत ड्रामे हुए हो, बहुत प्रॉब्लम, बहुत कॉम्प्लिकेशंस ऑलरेडी आप झेल चुके हो, आपकी फैमिली की मतलब ये सारी चीजों का पता लगने के बाद आप मेंटली डिस्टर्ब रहते हो,
ये सारी चीजें मैं देख पा रही हूँ। अगर नहीं पता चला है तो ठीक है, आने वाले जुलाई तक थोड़ा सा सावधान रहो, या फिर जुलाई तक मैं क्यों बोल रही हूँ, मैं भी जुलाई तक नहीं, जिंदगी भर सावधान रहो, क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को बाबू भूल जाओ, वो सपना भूल जाओ कि कोई एक्सेप्ट करने वाला है, एकदम भूल जाओ, ठीक है। बिल्कुल मैं उस तरह की टैरो रीडिंग नहीं करूंगी कि डिवाइन कनेक्शन है, यूनिवर्स मिला देगा, ऐसा वैसा फलाना ढिमकाना, एकदम नहीं। बी प्रैक्टिकल प्लीज, मैं प्रैक्टिकल हूँ, आप लोग भी प्रैक्टिकल हो जाओ, ठीक है। कि अगर किसी को पता चला तो वाट लगने वाली है, और बहुत अच्छे से वाट लगने वाली है, ठीक है। इज्जत प्रतिष्ठा का तो कहानी खत्म होगा ही होगा, इस चीज को समझ लो आप, ठीक है। जहाँ पे बहुत सारे लोगों के घर में आप समझ लो कि पता लगने वाला है। देखो एक और बात मैं बोल रही हूँ कि किसी किसी टैरो रीडिंग में आप सुनोगे ना, क्या मोस्ट ऑफ द टैरो कार्ड रीडर्स ऐसे बोलते हैं कि सेल्फ लव करो, आपका पर्सन आ जाएगा। स्पेशली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के केस में भी कुछ लोग ऐसा रीडिंग कर रहे हैं, अब तो कर ही रहे हैं, पहले नहीं करते थे। तो वो लोग भी ऐसे ही बोलते हैं कि सेल्फ लव करो तो आपका पर्सन आ जाएगा, ठीक है। तो सेल्फ लव नाम की कोई चीज नहीं होती बाबू। हाँ, सेल्फ केयर करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि शुक्र को स्ट्रॉन्ग तो करना पड़ेगा आपको। शुक्र चाहे जैसे भी स्ट्रॉन्ग करो, शुक्र स्ट्रॉन्ग करोगे, प्यार मोहब्बत में अच्छा रहेगा सब कुछ, लेकिन सेल्फ लव नाम की कोई चीज नहीं होती है। सेल्फ केयर करो और शुक्र को स्ट्रॉन्ग करो, उससे आपका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होगा, ना कि सेल्फ लव करने से। खुद में प्यार कोई नहीं करता है, हर इंसान को कोई ना कोई चाहिए होता है, और आपका बंदा अगर भाव नहीं दे रहा है तो मूव ऑन करने के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ, लेकिन कोई दोस्ती जरूर करो। देखो मैं बहुत ही सही रास्ता आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि इसी तरीके से आपका माइंड थोड़ा शांत रहेगा। मतलब कि मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि जाके किसी के साथ सेक्स कर लो, ऐसा बिल्कुल मैंने नहीं बोला। मैंने बस ये बोला कि अगर आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है, तो अगर बहुत दिन हो गए हैं, बहुत ज्यादा दिन हो गए, या फिर बहुत इग्नोरेंस फेस कर रहे हो, तो आप बात कर सकते हो, एटलीस्ट दोस्ती तो कर ही सकते हो अपने दिमाग को शांत करने के लिए। क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरे जो व्यूअर्स है, मेरे जो क्लाइंट्स है, वो सब पागल हो जाए बैठे बिठाए किसी और के चक्कर में, और अगले को कोई फर्क ही ना पड़े। क्योंकि किसी किसी के देखो, किसी किसी के तो गुड कर्मास होते हैं, लेकिन किसी किसी के बहुत ही ज्यादा बैड कर्मास भी होते हैं। समझने की कोशिश करना इस बात को, जिसकी वजह से आप लोग बहुत ही ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हो। तो मेंटली डिस्टर्ब नहीं होना, इंतजार करते करते पागल नहीं होना है। मूव ऑन भी नहीं करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि आप लोगों के देखो बस की बाहर की बात है मूव ऑन करना। सिंपल इज दैट। आपको बात करनी है, दोस्ती करनी है, और अगर आप औरत हो तो मर्द से दोस्ती करनी है, मर्द हो तो औरत से दोस्ती करनी है, ठीक है। हो सकता है बहुत सारे लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आपके पर्सन का कॉल आ जाए, तो उनका कॉल जरूर आएगा। हो सकता है 18 आवर्स के अंदर अंदर में, या 18 कौन सा दिन है, ठीक है, 18 डेज या 18 आवर्स के अंदर अंदर में आपके पर्सन का कॉल आ सकता है। और जिसमें बहुत प्रॉब्लम होगी वो 18 महीने भी लग सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं एक लाइन में आपको ये बात बोलना चाहती हूँ, ठीक है ना। और मान के चलो आपने बिल्कुल ही उम्मीदें छोड़ दी हैं कि उनका कॉल आने वाला है, या फिर ऐसा कुछ भी, तो आपको खुद कर लेना चाहिए। और अगर खुद नहीं कर सकते हो तो फिर इंतजार करो, इसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोगों का मैं देख पा रही हूँ, लगभग 90% के केस में आप लोगों की बात होती है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ज्यादा ऑब्सेशन मत दिखाना, बात करो बात करो बात करो, ये सब करके टॉर्चर करने की जरूरत नहीं है। खुद भी टॉर्चर हो जाते हो, अगले को भी टॉर्चर कर देते हो। जिसका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, वहां पे मैं अगर एक लाइन में बोलूँ तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकता है आपके जो पर्सन होंगे वो मूव ऑन करने की कोशिश करते होंगे, लेकिन उनसे हो नहीं पाता है गाइस। सीधे सीधे मैं बोलूँ तो हो नहीं पाता है मूव ऑन, उनसे मूव ऑन नहीं हो पाता है। वो बहुत कोशिश करते हैं, इवन आप भी कोशिश करते हो, पर नहीं हो पाता है मूव ऑन। आपके पर्सन आपको ना, देखो फिजिकल रिलेशनशिप चाहे जैसा भी हो आपका, आपके पर्सन चाहे जितना भी सेक्सुअली अट्रैक्ट हो आपसे, लेकिन एक लाइन में अगर मैं बोलूँ तो आपके पर्सन ना आपकी बॉडी की रक्षा करना चाहते हैं। मतलब आपके पर्सन जो है वो मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ सेक्स किया, यूज एंड थ्रो किया, ऐसे नहीं है वो, ठीक है। इवन वो तो उस टाइप के हैं भी नहीं, लेकिन मैं बोलूँ तो यहाँ पे आपके पर्सन जो है ना वो आपकी रेस्पेक्ट भी करते हैं, और वो आपके साथ फिजिकल होना चाहते हैं ऑब्वियसली, लेकिन वो चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ आपके साथ वो मतलब आप उनके साथ फिजिकल हो, आप किसी और के साथ फिजिकल ना हो। इवन अगर आपकी मैरिज हो भी गई है तो भी आप किसी और के साथ फिजिकल ना हो। इवन अगर आप सिंगल हो तो भी आप किसी और के साथ फिजिकल ना हो। उनका कहना है कि आप सिर्फ मेरे हो, आपकी होल बॉडी जो है, आपकी मतलब पूरी होल बॉडी उनकी है।
इवन आपके दिमाग में भी देखो ये सब बातें आती होंगी, लेकिन बी प्रैक्टिकल। अगर मैरिड कपल्स हो आप लोग, या फिर दोनों में से कोई भी एक मैरिड है, ठीक है, तो हो सकता है कि भाई आपको तो ये फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेगी ना, समझो इस बात को कि फिजिकल तो होना पड़ेगा। लेकिन मैं मोस्टली देख रही हूँ, मोस्टली जो भी आप रेटिंग सुन रहे हैं, आपकी मैरिज लाइफ में 90% के केस में प्रॉब्लम ऑलरेडी चल रही है, या फिर फिजिकल रिलेशनशिप ना के बराबर होगा, कभी कभी होगा, या फिर आपके पर्सन के का फिजिकल रिलेशनशिप किसी और के साथ, मतलब उसकी मैरिज लाइफ, मैरिड भी है तो भी फिजिकल रिलेशनशिप ना के बराबर होगा, या फिर नहीं होगा, अगर अनमैरिड है तो नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ पे एक लाइन में समझ लो, आपके लाइफ में हो सकता है गाइस कि आपके जो पर्सन है, इवन आप भी दो लोगों के बीच फंस चुके हो और किधर जाए, क्या करे नहीं करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसे केसेस में आपको किसी एस्ट्रोलॉजर की मदद लेनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो पर सच बोलता हो, ठीक है ना। टैरो रीडिंग से सिर्फ नहीं होता है बाबू, ठीक है। आपके जो पर्सन है वो बहुत ही क्लासी होंगे, क्लासी इन द सेंस ऐसे शो करेंगे कि हाय राम मैं बहुत बिजी हूँ, बहुत बिजी हूँ। ऑब्वियसली बिजी होगा, लेकिन आपको ज्यादा शो करेंगे कि मैं बहुत बिजी हूँ, और बहुत ही क्लासी बातें करेंगे। जेंटलमैन हो सकता है वो इंसान, ब्यूटीफुल भी हो सकता है। आप दोनों में से कोई एक लंबे लंबे लोगों की कैटेगरी में आते होंगे, ठीक है। मान के चलो आपकी हाइट 5'2" से ज्यादा है, 5 फीट 2 इंच से ज्यादा है, अगर आप फीमेल हो तो आप लंबे के कैटेगरी में आओगे। और अगर लड़का 5 फीट 9 इंच से ज्यादा है तो वो भी लंबे के कैटेगरी में ही आएगा, ठीक है। तो आप लोगों में से कोई किसी की हाइट लंबी लग रही है, मतलब हो सकता है दोनों की हो, या फिर किसी एक की तो कंफर्म है लॉन्ग, लंबी हाइट, अच्छी पर्सनालिटी, ऐसी हो सकती है। आपके जो पर्सन है वो बाबू दे जान लो, आप रोड पे निकलते हो ना, अगले को समझ में आ जाता है कि आप कहाँ जा रहे हो, आपका एक एक कहानी अगले को पता है, ठीक है। तो आंख में धूल झोंकने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो अगला जो है ना पकड़ लेगा। और अगर घर से कहीं जा रहे हो, मिलने की प्लानिंग बना रहे हो कि मिलना है मेरे को, ठीक है, तो थोड़ा सा आजकल संभल के मिलने की प्लानिंग बनाना आने वाले 5-6 महीने तक, क्योंकि हो सकता है आपके घर से या फिर आपको कोई फॉलो करते हुए पहुंच जाए, या उसके घर से कोई फॉलो करते हुए पहुंच जाए, या इवन ऑलरेडी हो चुका है, पता लग चुका है। तो ये चीजें थोड़ा सा आपको ध्यान देनी होंगी। आपकी जो पर्सन है वो ऐसा है ना कि जब वो आपके सामने आएंगे, देखो फिजिकल रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, आई मीन टू से आपके रिलेशनशिप के लिए फिजिकल रिलेशनशिप बहुत ज़रूरी है, इमोशनल बॉन्ड ज़रूरी है, लेकिन फिजिकल रिलेशनशिप भी ज़रूरी है। अगर आपका फिजिकल रिलेशनशिप है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आपको बनाने की ज़रूरत है, उस पर वर्क करो, चाहे जैसे भी करो। आपका पर्सन हो सकता है 5% के केस में दिख रहा है, वो इंसान थोड़ा इग्नोर कर रहा होगा फिजिकल होने में, लेकिन आपको होना यहाँ बहुत ज़रूरी है। आपके मतलब इस कार्ड में ऐसी एनर्जी आ रही है कि मिलना ज़रूरी है। वो फिजिकल का डिमांड करे ना करे वो एक अलग बात है, लेकिन मिलना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन की बात बता रही हूँ। और अगर आपको पता है कि वो चूतिया इंसान है तो उससे दूर रहो, फिजिकल मत हो, लटका के रखो। कभी कभी होता है ना कि किसी किसी चूतिया इंसान के साथ भी पास्ट लाइफ रिलेशनशिप होता है, बैड कर्मास, ठीक है ना। तो उस इंसान के साथ भी वो टाइम पीरियड निकालना पड़ता है। तो अगर वो चूतिया है तो उससे भी उससे बच के रहना होगा, बट एकदम कटअप मत करना, एकदम कट मत करना, ठीक है ना। एकदम खत्म मत करना, रहने देना, ऐसे आपको ऊपर वाले के ऊपर छोड़ देना होगा, ठीक है। तो अगर मान के चलो आपको पता लग गया कि ये गंदा बंदा है तो या बंदी है, तो आपको उसके साथ फिजिकल नहीं होना है, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन में बोल रही हूँ कि आपको सोच समझ के काम करना है, ठीक है। आपके जो पर्सन है वो इंसान ऐसा हो सकता है ना कि अगला अचानक से आपको कॉल करेगा, अचानक से आपसे मिलने आएगा, अचानक से फिजिकल होने का डिमांड करेगा, अचानक से हो सकता है। आप जब इस इंसान से मिलोगे तो आपकी दुनिया बदल गई होगी। हो सकता है कि आपको इस इंसान ने इतना प्यार दिया होगा कि आप सब कुछ भूलने की कोशिश किए होगे, ऐसा हो सकता है। या फिर जो भी आपके अंदर दर्द है, पेन है, वो भूलने की कोशिश किए होगे। आपके जो पर्सन है वो, मैं एक लाइन में अगर बोलूँ तो कहीं ना कहीं मतलब एक ही पर्सन के केस में आएगी बैड कर्माज है, बाकी 99% के केस में ये गुड कर्माज में ही मैं डालूंगी। और दोनों केसेस में आप इस इंसान को नहीं छोड़ सकते हो, एक लाइन में अगर मैं बोलूँ तो, ठीक है। आपके पर्सन जो हैं बहुत ही ज्यादा, मतलब बार बार ऐसा नहीं कि मिलना चाहते हैं, बट मतलब ऐसा नहीं है कि बच्चों वाली हरकतें, ऐसे बिल्कुल नहीं है। मिलना तो चाहते हैं और मिलेंगे भी, लेकिन मतलब बार बार नहीं, ठीक है। और एट द सेम टाइम
मिलेंगे तो फिजिकल रिलेशनशिप भी होगा ही होगा, ठीक है, 100% होगा, ये जान लो आप, ठीक है ना। और उस फिजिकल रिलेशनशिप में अगर मैं बोलूँ तो क्वीन आप ही होगे, वो किंग होगा लेकिन क्वीन आप ही होगे, आपकी ज्यादा चलेगी एंड आप एंजॉय भी करोगे, अगला भी एंजॉय करेगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आप जैसा जैसा बोलोगे ना, आपका पर्सन बिल्कुल वैसा वैसा ही करेगा या वैसे वैसे ही करेगी आपको खुश करने के लिए। मतलब समझो इस बात को कि ये बंदा कितना साइको है कि फिजिकल होते टाइम भी ये इंसान के दिमाग में ये चीज घूमेगी कि आपका जो पर्सन है, इवन आपके दिमाग में भी आ सकता है। साइको तो मैं बोलूंगी ना, क्योंकि देखो साइको इसलिए मैं बोलूंगी कि इसके दिमाग का देखो कोई अता पता नहीं लग रहा है मेरे को, कार्ड रीड कर रही हूँ ना तो अता पता नहीं लग रहा है, ये बंदा कभी बहुत अच्छा रहेगा कभी बहुत बुरा हो जाएगा, इसलिए मैंने साइको बोला, ठीक है। तो इसके दिमाग में ऐसा चलेगा ना कि इस तरीके से ये सेक्स करे आपके साथ कि आपका मन खुश हो जाए, इस तरीके से फिजिकल हो आपके साथ कि आपने उस तरीके का सेक्सुअल रिलेशनशिप किसी के साथ बनाया ही नहीं, ठीक है। इस बंदे के दिमाग में उस लेवल की बात चलेगी और इस चक्कर में हो सकता है कुछ लोगों का कुछ भी ना हो पाए हाँ हुआ होगा, कुछ लोगों का हुआ होगा 1-2% के केस में, बाकी 99% के केस में, 98% के केस में हुआ होगा अच्छे से, ठीक है। तो आप कौन से कैटेगरी में हो ये तो खुद ही आप समझ सकते हो। देखो बाबू, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग है, तो कमेंट करने में आप लोगों का आप लोगों को डर लगता है, ठीक है ना। लेकिन देखो लाइक तो कर ही सकते हो और सब्सक्राइब भी कर ही देना। मैं देखो उतना ऐसे बोलती नहीं हूँ लेकिन करना तो पड़ेगा ना, अभी नहीं बोलती हूँ तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे, ठीक है। चलो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग में नौमांशा चार्ट बनवाना होता है, तभी जाके आपको सब कुछ पता चलता है। D9 नौमांशा, बाकी बोर्ड चार्ट से पता चलता है, पर नौमांशा में ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का डिटेल रीडिंग होता है। मैं अलग अलग बर्थ चार्ट बनाती हूँ, एक ही इंसान के 60 अलग अलग बर्थ चार्ट बनते हैं, जो कि मैंने पहले भी एक्सप्लेन करा है, ठीक है। तो आप वो बनवा सकते हो, ठीक है। चलो अब मैं रीडिंग को एंड करती हूँ, और कौन सा टॉपिक जानना है आप मेरे को प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कमेंट तो देखो बाबू आप लोगों को करना ही पड़ेगा, नहीं तो मुझे उतना समझ में नहीं आता है कि मैं कौन से टॉपिक को कवर करूँ। प्लीज मेरे को कमेंट करो, आप सब्सक्राइब भी करो, लाइक भी करो, मुझे सब कुछ चाहिए। आई वॉन्ट एवरीथिंग फ्रॉम यू, आई वॉन्ट एवरीथिंग। नहीं करोगे तो मैं रीडिंग नहीं करूंगी, सीधी सी बात है, ठीक है। मुझे सब कुछ चाहिए, मैं भी उसी टाइप की हूँ, मैं भी, मेरे को सब कुछ चाहिए। ओके बाय बाय, सी यू सून, लॉट्स ऑफ लव टू यू। मजाक कर रही थी वैसे।